हेलो स्टूडेंट, आपको हमारा ये वाला शीट याद होगा अच्छी तरह से, जो कि हमारे सेकंड शीट का फर्स्ट प्रॉब्लम था। ये सेक्शनल व्यू का शीट है हमारा, जिसमें हम एक आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू को दो तरह से कट लगाते हैं। एक सेक्शन ए कट है जो कि ये वाला है, और दूसरा सेक्शन बी कट है जो कि ये वाला है। टॉप व्यू से हम लोग उसे इस तरह से देख पाते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू में, और सेक्शन ए कट हमें ऐसा दिखता है, सेक्शन बी कट हमें ऐसा दिखता है। ओके, लेकिन स्टूडेंट इस क्वेश्चन में डायमेंशंस थोड़े मैंने कम लिए हैं, जिस कारण से यहाँ पे जो ये सर्कल है ये भी बहुत छोटा बन रहा है, और शीट जो साइज हमने शीट की चुन रखी है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत छोटा हो जा रहा है। तो इस सब कमी को देखते हुए मैंने डायमेंशंस को थोड़ा बड़ा करने का सोचा है। हमारे इस प्रॉब्लम के डायमेंशंस को मैं बड़ा करूंगा। ओके, तो मैं स्टूडेंट इस बार इस तरह का डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ना बना करके मैं बस एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाऊंगा, जिसको कि मैं कट सेक्शन लाइन से, ये वाली जो कट सेक्शन लाइन है, कट सेक्शन लाइन से मैं सेक्शन ए और सेक्शन बी कट दिखाऊंगा, और उसके बाद उसका सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है। ये वाली शीट आपको याद होगी, इसका वीडियो भी आपको देखना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट अब हम लोग अपने वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले 30 डिग्री का एंगल हमें लेना होगा। इसके बाद इधर वाली लेंथ हमारी जो है वो है 90, इधर वाली लेंथ हमारी 60, 1 2 3 4 5 6, हाइट हमारी 50, वन टू थ्री फोर एंड 5। ओके, फिर यहां से भी हाइट हमारी 50, 1 2 3 4 एंड 5। फिर यहां से भी हाइट हमारी 50, 1 2 3 4 5। अब इसे हम जोड़ेंगे। हमारी लाइन पैरेलल है, उसे चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस देखेंगे। ये भी अगर 6 है दैट मीन्स हमारी लाइन पैरेलल है। देखिए ये 6 आ रहा है एग्जैक्ट, दैट मीन्स ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा 90 आ रहा है, तो ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है। इसके बाद हम लोग कॉम्पास का यूज करेंगे, मिनी ड्राफ्टर का भी यूज कर सकते हैं क्यूबॉइड बनाने के लिए। इसके जस्ट पैरेलल लाइन हमें चाहिए 90 mm की। मैं अभी मिनी ड्राफ्टर का यूज नहीं कर रहा हूं, उसके बदले में मैं यहाँ पे कॉम्पास का यूज कर सकता हूं। ये देखिए, ये हमारा 90 mm मैंने यहाँ से मीजर कर लिया। यहाँ पे जाऊंगा, मैं मार्क कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे गया, यहाँ भी मैंने मीजर कर लिया। यहाँ पे जाऊंगा, मार्क कर दूंगा। ओके, अब मेरा कॉम्पास का काम फिलहाल तो खत्म होता है। अब मैं इस पॉइंट को जोड़ दूंगा और इस पॉइंट को भी जोड़ दूंगा। इस तरह से हमारा क्यूबॉइड बनके
रेडी हो गया। ये हमारा हाइट जो है 50 है, ये 60 है लेंथ, सॉरी 90 है, लेंथ हमारी 90 है एंड ये ब्रेथ हमारा 60 है। ओके, अब सेकंड पार्ट आता है। यहां से मैं 20 mm का एक पॉइंट लूंगा और यहां से भी 20 mm का पॉइंट लूंगा। अब डार्क लाइन से, या जिससे कहते हैं थिक लाइन से इसे मिला दूंगा, इसे भी थिक लाइन से मिला दूंगा, इसे भी थिक लाइन से मिला दूंगा और इसे भी थिक लाइन से मिला दूंगा। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन जाएगा स्टूडेंट। ये 20 में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा 60 है। यहाँ पे भी सेम मुझे करना पड़ेगा, यहाँ भी मैं 20 हाइट पे जाऊंगा, यहाँ भी मैं 20 हाइट पे जाऊंगा, इसको मैं मिला देता हूँ स्टूडेंट डार्क लाइन से या कहें थिक लाइन से, इसको भी मैं मिलाता हूँ, इसको भी मैं मिलाता हूँ और इसको भी मिलाता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 बार लाइन चल गया है मुझसे, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एक्चुअली हम लोग सिंगल लाइन में ही वो डार्क लाइन शो करेंगे, डबल लाइन चलना जो है वो एरर शो करता है। ओके, ठीक है। अब फिर से यहां से यहां तक डार्क लाइन, फिर से यहां से यहां तक डार्क लाइन। ओके, अब ये हमारा 20 है, ये हमारा 50 है, तो मैं इस पॉइंट से 30 नीचे आऊंगा, वन 2 एंड 3, एंड इस पॉइंट से भी 30 नीचे आऊंगा, जो कि इन सब लाइंस के वर्टिकल लाइंस के पैरेलल होगा। 1 2 3। ओके, इसे मैं जोड़ दूंगा और इसको भी मैं जोड़ दूंगा और इसे भी मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, अब एक काम यहाँ पे रह गया है, यहाँ पे मुझे एक सर्कल दिखाना है स्टूडेंट। एक्चुअली सर्कल जो है वो जब 30 डिग्री के एंगल से हम लोग देखते हैं तो वो सर्कल ना दिख करके वो क्या दिखता है स्टूडेंट, वो एलिप्स दिखता है। ओके, और जो ये सर्कल होगा स्टूडेंट, ये सर्कल हमारा 40 mm डायमीटर का होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, इधर से 2 mm और इधर से 10 mm मार्क कर लूंगा, इधर से 2 mm और इधर से 10 mm मार्क कर लूंगा, इधर से 10 mm और इधर से भी 10 mm मार्क कर लूंगा, इधर से 10 mm और इधर से भी 10 mm मार्क कर लूंगा। अब मैं इसे हल्की लाइन से जोड़ दूंगा, यहाँ भी मैं इसे हल्की लाइन से जोड़ दूंगा, यहाँ भी मैं इसे हल्की लाइन से जोड़ दूंगा, यहाँ भी मैं इसे हल्की लाइन से जोड़ दूंगा। ओके, यहाँ पे देखिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि अभी मुझे क्या है यहाँ पे एलिप्स बनाना है, इसीलिए ये जो क्यूबॉइड वाला हिस्सा है इसको मैं हल्का सा मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ।
मुझे मिडिल पॉइंट लेना है, इस लाइन का, इस लाइन का, इस लाइन का और इस लाइन का मिडिल पॉइंट लेना है। तो मिडिल पॉइंट लेने के लिए ये एक्चुअली 4 सेंटीमीटर या कहें 40 mm है। तो मैं यहाँ पे 20 mm पे मार्क कर लूँगा, यहाँ भी मैं 20 mm पे मार्क कर लूँगा, यहाँ भी मैं 20 mm पे मार्क कर लूँगा और यहाँ पे भी मैं 20 mm पे मार्क करने वाला हूँ। ओके, अब इसे मैं देखिए ये वाली पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ते हैं। इलिप्स में पहले भी आपको बनाना सिखा चुका हूँ बहुत बार। इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ते हैं और इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ते हैं। एक बार फिर से मुझे कंपास का यूज़ करना पड़ेगा स्टूडेंट। ये मैं लेता हूँ और यहाँ पे रख करके, इस पॉइंट पे रख के और इस पॉइंट पे रखूँगा मैं अपने कंपास की पेंसिल को और इस तरह से एक आर्क बन के हमारा रेडी हो जाएगा। देखिए ये आर्क बन गया। डार्क कर देता हूँ मैं इस आर्क को। ठीक उसी तरह से इसको मैं यहाँ से पे रखूँगा और यहाँ से यहाँ तक एक और आर्क बनाऊंगा। इसे भी डार्क कर देता हूँ मैं। ओके, अब आप देखिए इस पॉइंट पे, देखिए इस पॉइंट पे, ये वाली पॉइंट है ना, ये वाली पॉइंट पे कंपास रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो डालने के बाद भी बोलते हैं सर ये कैसे बना, समझ में नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा पेशेंटली वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप बना पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंटली आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। और फिर यहाँ से भी सेम काम मैं करूँगा। कि हमारा इलिप्स बनके रेडी हो गया स्टूडेंट। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे से कंपास स्लिप हो गया था। देख, ओके, अब हमें क्या करना है आगे। अब मैं इस आइसोमेट्रिक व्यू को 2 तरह से कट लगाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला कट जो लगेगा मेरा वो इस तरफ से लगेगा, मिडिल से मार्क कर लेता हूं मैं। इसके लिए कट सेक्शन लाइन दूंगा। 60 है तो हर जगह 30-30 पे मार्क करता हूं। यहां से कट सेक्शन लाइन कैसी होती है, 2 छोटी 1 बड़ी। ठीक है, फिर इसको मैं मिला दूंगा, दो छोटी 1 बड़ी। फिर मैं इसको यहां से मिला दूंगा, दो छोटी 1 बड़ी, 2 छोटी 1 बड़ी। फिर मैं इसको यहां से मिला दूंगा, 2 छोटी 1 बड़ी। ये हो गया हमारा कट सेक्शन BB। ओके, B, इसका नाम मैंने रख दिया है BB।
नेक्स्ट मैं इधर से कट लगाऊंगा, तो इधर से जो कट है स्टूडेंट मुझे लगाना है 40 पे। 40 पे, एक मिनट स्टूडेंट, इधर से मिडिल में मुझे कट लगाना है। ये हमारा टोटल 40 है, तो इधर 10 और इधर 20, 30 पे 10 एंड 20, 30 पे कट लगाना है स्टूडेंट। और इधर से भी 30 पे 10 एंड 20, 30 पे इसके मिडिल से कट लगाना है। ये जो हमारा सर्कल है इसके मिडिल से, तो इस साइड से 30 से कट लगाना पड़ेगा। ये एक बड़ी लाइन, दो छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, दो छोटी लाइन, इस तरह से करके फिर एक बड़ी लाइन, दो छोटी लाइन, बड़ी लाइन, इस तरह से मैंने दिखा दिया। ये सेक्शन ए कट है। ओके, इसे मैं टॉप व्यू में कैसे दिखाऊंगा? इसे टॉप व्यू के लिए दिखाने के लिए मैं इसका सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना होगा। ये देखिए, ये मैं बनाने में मुश्किल से और आपका 10 से 15 मिनट लूंगा। देखिए, ये टॉप से देखने में कैसा लगेगा। तो ये 20 है और ये 70 है, टोटल 90, और ये जो है 60 है। तो सबसे पहले मैं 90 का एक हाइट लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इसको डार्क कर दूंगा। ओके, यहां से मैं 6 लूंगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर यहां से मैं अगेन 9 लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसको मैं जोड़ दूंगा। थोड़ा सा ये अंदर होगा स्टूडेंट, इस तरह से। यहाँ पे मैं इरेजर लगा देता हूँ। ओके, ये हो गया। अब देखिए, 20 mm के बाद एक एज है ना? तो यहां से हम 20 mm मेजर करेंगे। फिर 20 mm के बाद एक हल्की लाइन के लिए फिर से मैं 20 mm मेजर करूंगा। फिर 20 mm के बाद एक कट सेक्शनल लाइन है, तो फिर मैं 20 mm पे एक मार्क कर दूंगा। और फिर 20 mm पे एक हल्की लाइन है। ओके, इधर भी सेम टू सेम, पहले 20 पे मार्क करेंगे, फिर 20 पे मार्क करेंगे, फिर 20 पे मार्क करेंगे एंड अगेन 20 पे मार्क करेंगे। इसको मैं डार्क से मिलाऊंगा, इसको मैं हल्के से हाथों से मिलाऊंगा। ये हल्की लाइन होगी, ये हमारा कट सेक्शनल लाइन होगा, यहां से काट रहे हैं, कट सेक्शन ए है ये। इस तरह से ऊपर एरो से इसे दर्शाया जाता है। ये मैंने एरो बना दिया।
और इसका नाम रख दिया ए, कट सेक्शन ए। ओके, और यहां भी एक हल्की लाइन दूंगा मैं, थिन लाइन। ओके, अब यहां पे ये 60 है, इधर 10, इधर से भी 10, और ये मिडिल में 30। ये यहां पे भी सेम टू सेम 10, 10, मिडिल में 30। इसको हल्के लाइन से मिला दूंगा। इसको भी हल्की लाइन से मिला दूंगा। और इसको कट सेक्शन लाइन। देखिए, ये वाला आपने देख रखा होगा इस तरह से। ओके, बस डायमेंशन अलग है यहाँ पे। फिर से एरो देंगे। ये है बी एंड ये भी है हमारा बी। बीच में एक सर्कल बन जाएगा स्टूडेंट। टॉप से इलिप्स जो है वो हमारा कैसा दिखेगा, तो सर्कुलर दिखेगा। छोटा ले लिया मैंने। अब ये सही आएगा। एक बार इरेज कर देता हूं। अंदर वाले सर्कल को। ये देखिए, ये जो सर्कल बन के आया है स्टूडेंट, ये साइज में बड़ा है ये पहले वाले के कंपैरिजन में। ओके, इसका जो डायमीटर होगा स्टूडेंट, डायमीटर हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। एरो बना दिया दोनों तरफ से, और ये फाई जो कि डायमीटर का साइन है, और ये हो गया हमारा 40। ओके, बाकी सबके भी डायमेंशंस दे देता हूं मैं। आगे का काम बहुत आसान है, बस डायमेंशन दे दूं एक बार। ये हमारा है 90। ओके, ये हमारा है
60। डायमेंशन अगर नहीं देता हूँ मैं तो आप लोग को ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए डायमेंशन देना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को बहुत फॉरवर्ड करके या फिर स्किप करके देखते हैं, जिसकी वजह से ये डायमेंशनिंग बहुत और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। देखिए एरो दूंगा मैं। ये देखिए ये 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये हमारा 10 है। ओके, डायमेंशन क्लियर है स्टूडेंट। अब हम लोग सेक्शन ए यहाँ पे दर्शाएंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैंने अभी जो बनाया है ये टॉप व्यू बनाया है और ये थर्ड एंगल मेथड से बनाया है। थर्ड एंगल मेथड में हमारा टॉप व्यू ऊपर होता है और स्टूडेंट फ्रंट व्यू जो होता है वो नीचे होता है। हम लोग अब इस डायग्राम को इस तरह से इस साइड से देखेंगे, इस साइड को फ्रंट व्यू कंसीडर करके इस साइड से देखेंगे। तो जो कट लगेगा स्टूडेंट, कट लगने के बाद हमारा, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है ये खाली है, ओके, ये इसमें एयर है, स्पेस है, तो कट जो लगेगा वो सिर्फ इस पोर्शन में लगेगा और सिर्फ इधर वाले पोर्शन में लगेगा। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे और जो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है स्टूडेंट वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो मैं सारे उस प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेके जाऊंगा सबसे पहले तो। हो गया। अब ये देखिए आप, जो हाइट है 50 है, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक जगह पे पॉइंट दे देता हूँ, वहां से 50 मेजर कर लेता हूँ डार्क से। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, उसके बाद मैं इस लाइन को यहाँ से जोड़ दूंगा, इसको भी मैं यहाँ से जोड़ दूंगा, इसको यहाँ से जोड़ दूंगा, ओके ठीक है। से डबल लाइन चल गई है। ठीक है, इसको थोड़ा और डार्क कर देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे जो है ये 20 हाइट है, वो मैं यहां पे दिखाऊंगा। 20 इधर भी मार्क करूंगा और इधर भी मार्क करूंगा, दोनों तरफ 20 मार्क कर दिया। इसे मिला दूंगा स्टूडेंट, डार्क से। ये वाला एज जो है
अब स्टूडेंट देखिए, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ओके, और ये वाला हिस्सा जो है ये नीचे वाला हिस्सा है। इसमें ये जो मिडिल में है, इसको जब मैंने यहाँ से काट दिया है तो मिडिल में जो है वो खाली स्पेस होने के कारण वहाँ पे हेक्सा ब्लेड चला नहीं है, लेकिन सर्कल का सेंटर दिखाने के लिए मैंने सेंटर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसके बाद ये सर्कल का एंड है, यहाँ पे या तो मैं डैश लाइन दिखा दूं, लेकिन डैश लाइन दिखाने से कोई फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि बाद में हैचिंग लाइन जब दिखाते हैं ना तो डैश लाइन दिखता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, हैचिंग लाइन दिखाना है अभी मुझे यहाँ पे इन हिस्सों में। देखिए हैचिंग लाइन 45 डिग्री के एंगल में होता है, जो कि हम लोग मिनी ड्राफ्टर का यूज करके ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अपने अप्रोक्सीमेट अपने अंदाज से 45 डिग्री एंगल मान करके हैचिंग लाइन ले रहा हूँ। दो हैचिंग लाइन के बीच में हम लोग 2 mm का गैप रखते हैं, ये गैप सारे एक जैसे होंगे। ये देखिए ये हमारा हैचिंग लाइन हो गया, या इसका मतलब ये है कि इस पोर्शन पे कट लगा है, इस ऑब्जेक्ट के इस पोर्शन पे कट लगा है, जो कि हमें सेक्शन ए में दिख रहा है, कट सेक्शन ए। ये देखिए ये वाला है कट जो है, इसका नाम भी हम लोग सेक्शन ए रखेंगे, ओके। फिर डायमेंशन दे देता हूं मैं फटाफट, जिससे कि आगे बढ़ूंगा और ये शीट जल्दी से अपने एंड की ओर जाएगी। ये हमारा हो गया स्टूडेंट 50, ये हो गया स्टूडेंट 60, और ये जो है 10 है। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर ये हमने 10 दिया था, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत है समझने में, थोड़ी सी भी दिक्कत हो, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसका डायमेंशन 10, जिससे कि आप समझ पाओ कि जो इसकी जो विड्थ है ये 10 की विड्थ है, ये 10 है और ये भी 10 है। इसी को तो नीचे लेके आए हैं ना, ओके। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब मैं लास्ट जब मैंने ये वाला कट जब लगाऊंगा, ठीक है, ये वाला कट जब मैं लगाऊंगा, ये वाला यहाँ से लेकर के इस तरह से ये वाला कट लगाऊंगा मैं, ये देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा, इस तरह से कट लगाऊंगा। पहला जो कट था वो ये वाला कट था, दूसरा कट जो है वो ये वाला कट है हमारा, ओके। तो ये वाला कट जब मैं लगाऊंगा तब हमारी शीट कैसी बनेगी, उसका ऑर्थोग्राफिक कुछ इस तरह का बनेगा, ओके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके लिए मुझे यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल लेना होगा, 45 डिग्री का एंगल लेना होगा। तो अब मुझे डी की जरूरत पड़ेगी, ये हो गया 45, स्ट्रेट लाइन देंगे, इन लाइंस को आगे लेके जाएंगे,
यहाँ से इन लाइंस को नीचे लेके आएंगे। यहाँ से आगे लेके जाएंगे, यहाँ से आगे लेके जाएंगे और यहाँ से भी आगे लेके जाएंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे अपना सेक्शन बी भी मिल जाएगा। इसे अब मैं डार्क करता हूं। इसमें जो स्टूडेंट सर्कल है, जब ये वाला कट लगेगा, देखिए जब ये वाला कट लगेगा तो ये जो सर्कल का जो सेंटर है वो कुछ यहाँ से, देखिए सेंटर, देखिए ये सेंटर लाइन ये वाली आएगी। ये सेंटर लाइन हमें मिलेगी। सेंटर लाइन से इसे शो कर देता हूँ, इससे पता चले ये सर्कल का हमारा सेंटर है। थोड़ा सा तिरछा हो गया। ओके, ये खाली गैप रह जाएगा जो सर्कल का हिस्सा है, बाकी में हैचिंग लाइन दे दी जाएगी। तो मैं हैचिंग लाइन देना शुरू करता हूं। हैचिंग लाइन बहुत ही पेशेंस से ड्रॉ करें। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है हैचिंग लाइन फ्री हैंड ड्रॉ कर देते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगी उनकी शीट। हैचिंग लाइन ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर आप ड्राफ्टर से ड्रॉ करते हैं तो एक्यूरेट 45 डिग्री के एंगल में सेट कर सकते हैं अपने ड्राफ्टर को। क्लास में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को सिखाया है किस तरह से ड्राफ्टर को 45 डिग्री के एंगल में सेट किया जाता है। 45 डिग्री के एंगल में लाइन को ड्रॉ करने के लिए। ओके, ये देखिए 2 mm का गैप रखा है मैंने यहाँ पे भी मैं ड्रॉ करूँगा। ये हो गया हमारा सेक्शन बी। इसकी भी डायमेंशनिंग कर देता हूँ स्टूडेंट, और उसके साथ ही हमारा ये शीट एंड हो जाएगा। ये देखिए ये हाइट हमारी 50 है।
ये लेंथ हमारी 90 है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप। ये वाला 20 है, ये देखिए 20। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर ने इस बार 45 डिग्री एंगल जो ये ऊपर क्यों लिया। तो फिर से मैं याद दिला दूं आपको, इस बार जो हम लोग ने शीट बनाया है वो थर्ड एंगल मेथड से बनाया है, जिसकी वजह से हमें 45 डिग्री ऊपर लेनी थी। नहीं तो अगर फर्स्ट एंगल मेथड में बनाते हैं तो ये वाला जो लाइन है ये नीचे लेते हैं और ये वाला जो फिगर है वो इधर ड्रॉ होता है ना। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा ये शीट पूरी तरह से कंप्लीट होता है। कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जो आपको दिख नहीं पा रहा होगा, है ना। ठीक है स्टूडेंट, आगे वीडियो में लगातार बनाता रहूँगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहें, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू।